जय हिंद। आज देखेंगे फिर यहाँ पे 8 क्लास की साइंस जो कि चैप्टर 5 है, बल से जुड़ आजमाइश। ठीक है ना, बल से जुड़ आजमाइश। इसका अभ्यास प्रश्न जो कि हम 10 अभ्यास प्रश्न क्वेश्चन बना दिए, 10 क्वेश्चन। ठीक है ना, अभ्यास प्रश्न का 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखना है। यहाँ पे 11 से लेकर 14 तक 4 क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि आज की वीडियो में कवर होगा। ठीक है, तो इसका देखेंगे फर्स्ट यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि बल का इकाई का क्या नाम है, बताइए। तब बल का SI मात्रक या बल का इकाई क्या होता है, हम लोग के न्यूटन होता है। क्या होता है, हम लोग के न्यूटन होता है। पहले बल का SI मात्रक क्या था, डायन, लेकिन अब क्या होता है, हम लोग के न्यूटन होता है। ठीक है, तो यहाँ बल का SI मात्रक क्या होता है, हम लोग के न्यूटन होगा। ठीक है, न्यूटन इसको हम लोग N से करते हैं प्रतीक। इसका प्रतीक क्या होता है, N होता है, इसको N से संकेत करते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। सेकेंड यहाँ पर जब गेंद हवा में फेंकी जाती है तो इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन किन किन बलों के कारण या बलों के द्वारा होता है, किन किन बलों के द्वारा होता है। सबसे पहले गेंद जो होती है वो विरामावस्था में होती है। अब विरामावस्था में होती है उसे हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो गति अवस्था में होती है। जब गति अवस्था में होती है तो उस पर घर्षण बल कार्य करता है। मतलब हवा का जो बल काम करता है वो क्या होता है, घर्षण बल काम करता है। और कुछ ऊपर जाके जब बल का मान शून्य हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, गेंद नीचे उड़ आता है। अब नीचे उड़ आता है तो नीचे घर्षण बल काम करता है जमीन पर, और उसके बाद गेंद क्या होता है, अपनी विरामावस्था में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे परिवर्तन कब हुआ, फर्स्ट में विरामावस्था, फिर गति, फिर घर्षण, फिर गुरुत्वाकर्षण बल, फिर घर्षण। ठीक है ना, इतना इसमें परिवर्तन है। जैसे यहाँ पे इसका है कि पहले गेंद विराम अवस्था में रहती है, सही बात है। जब ऊपर फेंकते हैं तो बाद में गति में आ जाती है, आती है गेंद गति में आ जाती है और उस पर घर्षण बल काम करता है। जो हवा का जो दबाव उस पर काम करता है, हवा का दबाव जो बल कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं, घर्षण बल। वहां पे हवा का घर्षण बल कार्य करता है। फिर अगर ऊपर जब बल का मान शून्य हो जाता है, जहां बल का मान शून्य 0 हो जाता है तो वह नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरने लगती है। या नीचे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, नीचे आ जाती है, गिरने लगती है, और नीचे आकर घर्षण बल के कारण वह फिर विरामावस्था में हो जाती है। ठीक है, तो इतना इसमें परिवर्तन होता है। पहले विराम, फिर गति, पहले विराम, फिर गति, फिर घर्षण, फिर बल का मान शून्य, फिर गुरुत्वाकर्षण, फिर घर्षण। 6 बल इस पे काम करता है। क्लियर यहाँ पे, तो ये हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पेड़ से नीचे गिरते समय सेब पर कौन सा बल लगता है, तो सेब पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। जिसके कारण क्या होता है, सेब ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किस बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्लियर। नेक्स्ट 14 नंबर यहाँ पे है। हाँ, 14 नंबर यहाँ पे है कि यहाँ पर जब दो सतहों के, ठीक है, जब दो 14 नंबर क्वेश्चन, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो उसमें हो जाता है तो उनके सतहों के बीच जो बल कार्य करता है वह बल होता है कौन सा बल, तो घर्षण बल कार्य करता है। दो सतहों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, तो घर्षण बल। घर्षण बल कौन सा बल कार्य करता है, घर्षण बल। ठीक है, अब घर्षण बल कौन सा, इसका ऑप्शन जाएगा हम लोग के 2 नंबर। ये 2 नंबर ऑप्शन है। ठीक है, इसका ऑप्शन दे दिया है 1 2 3 4, तो इसका कौन 2 नंबर होगा ऑप्शन, ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है ना, ये है इनमें से कौन असंपर्क बल है, तो कौन सा असंपर्क बल है, तो चुंबकीय बल जो होता है वो असंपर्क होता है, जो कि 3 नंबर पे है। ठीक है, आप लोग के क्वेश्चन में है, जो कि यहाँ पे 3 नंबर में है, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, ठीक है, चुंबकीय बल का है, ये असंपर्क बल है। ठीक है, तो हम लोग का आज यहाँ पर 14 को क्वेश्चन था जो कि इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में बना दिए हैं। आज के बाद पढ़ाएंगे अगला चैप्टर। आज के लिए क्लास, जय हिंद।